नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका वैकुंठ एस्ट्रोलॉजी में। तो आज हम देखिए बात करेंगे एक ऐसे राजयोग के बारे में जो आपको करियर की ऊंचाइयों तक लेके जाता है। सफलता का हर मुकाम आप वो पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। धन संपत्ति और समाज में मान प्रतिष्ठा सब कुछ ये योग लेके आता है। इसका नाम है धर्म कर्म अधिपति योग। नाम सुन के ही पता लग रहा है कि इसमें धर्म और कर्म का कुछ जोड़ है। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धर्म और कर्म को कैसे ये योग जोड़ता है और कैसे इंसान सफलता पाता है इस योग के कारण। बने रहिए इस वीडियो के साथ, आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो में। तो देखिए, ये जो योग है इसमें धर्म स्थान जो होता है, तो कुंडली में जो धर्म स्थान है देखिए वो होता है 9th हाउस, और जो कर्म स्थान है वो है 10th हाउस। तो जब भी कुंडली में 9th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड आपस में संबंध बना ले तो धर्म कर्म अधिपति योग बनता है। अब देखिए, जो संबंध बनाने के जो तरीके हैं वो 2-3 तरीके हैं जो कि काफ़ी पावरफुल होते हैं कुंडली में। जैसे कि या तो नवम और दशम भाव के जो स्वामी हैं आपस में युति कर लें। मतलब मान लीजिए इस कुंडली में, ये मेष लग्न की कुंडली है, इस कुंडली में जो 9वें भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर। और जो 10th हाउस के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं सैटर्न, जो है शनि। अब देखिए, या तो शनि और गुरु 9वें भाव में बैठ जाएं इकट्ठे होके, या 10वें भाव में इकट्ठे होके बैठ जाएं युति बनाकर, तो ये योग बनेगा। ये काफ़ी पावरफुल योग बनेगा क्योंकि युति काफ़ी पावरफुल चीज़ होती है। अगर ये क्लोज डिग्री वाइज क्लोज बैठ जाएं, मान लीजिए बृहस्पति बैठ गए 18 डिग्री के और जो सैटर्न है वो भी 19 डिग्री के बैठ गए, तो ये योग काफ़ी पावरफुल हो जाएगा। देखिए, ये एक तरीका है आपस में संबंध स्थापित करने का। अब देखिए, दूसरा एक और तरीका है कि अच्छा, इसी में आपको मैं बता दूं, मान लीजिए ये दोनों युति बना के चाहे 10वें घर में बैठें या 9वें घर में बैठें, दोनों स्थान पे ये योग काफ़ी पावरफुल है। कुंडली के और स्थान में भी अगर ये दोनों ग्रह आपस में साथ में बैठ जाएं तब भी ये योग बनेगा। जैसे मान लीजिए गुरु और शनि यहाँ बैठ जाएं तब भी ये योग बनेगा, वैसे ही यहाँ भी ये योग बनेगा। इस तरह से कुंडली के किसी भी स्थान में अगर 9th और 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो आपस में बैठ जाएं युति बना के तो ये योग बनेगा। लेकिन 9th और 10th हाउस में ये काफ़ी पावरफुल स्थिति हो जाती है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि दूसरा तरीका क्या है ये योग बनने का। देखिए, या तो दूसरा तरीका ये है कि ये जो लॉर्ड्स हैं 9th और 10th हाउस के, ये आपस में परिवर्तन कर लें, ये राशि परिवर्तन कर लें। अब राशि परिवर्तन कैसे होगा? देखिए, जो 9th हाउस है यहाँ पे मान लीजिए 9 नंबर राशि में सैटर्न बैठ जाएं और 10 नंबर राशि में बृहस्पति बैठ जाए। अब सैटर्न जो है वो बृहस्पति की राशि में है, जो जुपिटर है वो शनि की राशि में है। तो आपस में ये शनि और गुरु आपस में राशि परिवर्तन कर लेंगे। इससे इनका आपस में संबंध स्थापित होगा और इसको हम काफ़ी पावरफुल धर्म कर्म अधिपति योग बनेगा। तीसरी बात, मान लीजिए कि ये जो गुरु और शनि हैं आपस में एक दूसरे को देख लें। जैसे मान लीजिए शनि यहीं बैठे हों और बृहस्पति जो हों वो यहाँ बैठे हों। अब देखिए, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि शनि पे है, शनि की पूर्ण दृष्टि बृहस्पति पे है, तो ऐसे भी ये योग बनता है। लेकिन जो दृष्टि का जो संबंध है उसमें जो इंटेंसिटी है ये जो योग की वो कम होगी एज कंपेरेटिवल टू युति और राशि परिवर्तन। तो इस तरह से आपको देखना है कि ये योग आपकी कुंडली में है कि नहीं है। अब देखिए, जो 9वां भाव है वो है धर्म का, वो है भाग्य का, पिता का, धार्मिकता का। और जो 10वां स्थान है वो है कर्म का, व्यवसाय का। जो भी आप अपनी लाइफ में कर्म करते हैं, रोज़मर्रा में जो आप काम कर रहे हैं, आपका जो
आपका जो कर्म करने का, कोई भी काम करने का तरीका है, समाज में आपकी स्थिति है, जो प्रतिष्ठा आपकी समाज में है, वो सब 10वें भाव से देखते हैं। तो जब इन दोनों के लॉर्ड कुंडली में इकट्ठे बैठ जाए तो या फिर युति बना लें या फिर परिवर्तन कर लें, तो ये काफ़ी स्वाभाविक हो जाता है कि आपका जो कर्म होगा, आपके कर्म में धर्म का रंग भी होगा। आप जो भी काम करेंगे पूर्णतया सोच समझ के और ऐसा काम करेंगे जिसमें आपकी इंटीग्रिटी, जिसमें समाज का भला हो और अच्छाई समाज में बनी रहे और ऊपर जाए, अच्छाई की उन्नति हो। इस तरह से आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। आप अपने नियम के पक्के होंगे और आप जिस बात पे कहेंगे कि जो सही है वो सही है, आप इस तरह के होंगे कि सही बात को सही और गलत को गलत कहने की आपके सामर्थ्य होगी। इसी कारण से आप लॉन्ग टर्म में, जैसे जैसे आप ज़िंदगी में प्रोग्रेस करेंगे, लॉन्ग टर्म में ये योग आपको आपके करियर की ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। इसलिए कहते हैं कि जिसकी कुंडली में धर्म कर्म अधिपति योग हो तो कर्म तो वो करता ही है, साथ में भाग्य का साथ भी होता है। इसलिए वो जीवन के शिखर में पहुंचता है, जीवन के शिखर में वो पहुंच जाता है, सफलता का शिखर वो अवश्य चूमता है। देखिए दोस्तों, व्यक्ति जो है काफ़ी भाग्यशाली हो जाता है और काफ़ी कर्मठ होता है, क्योंकि 9वें और 10वें भाव के स्वामी इकट्ठे हैं। समाज में प्रतिष्ठा, जैसे मैंने बताया, और काफ़ी सम्मान मिलता है। धर्म और कर्म दोनों में एक वो बैलेंस बना के चलता है और सफलता भाग्य और मेहनत दोनों से मिलती है। और पिता का आशीर्वाद संपूर्ण रहता है, जो आपकी लीनिएज है, आपके आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद, आपके पिता का आशीर्वाद और देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा रहता है। इस तरह धर्म कर्म अधिपति योग आपकी कुंडली में है तो वो सामान्य योग नहीं है, ये एक काफ़ी अच्छा योग है और ये एकलौता योग है। अगर ये कुंडली में हो तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।